हेलो एवरीवन। आज हम लोग वर्गीकरण चैप्टर से आगे बचे हुए फाइलम को देखेंगे। आज बचे हुए फाइलम में मोलस्का को देखना है। मोलस्का प्राणी जगत क्लासिफिकेशन को हम लोग देख रहे हैं। एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं और एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम के रूप में जाना जाता है। इसमें पहला वर्ड जो है मॉलिस है। मॉलिस का अर्थ है, ग्रीक वर्ड है ये, और इसका अर्थ है सॉफ्ट। यानी इस ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो होता है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है, लेकिन ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर के अंदर बंद रहता है। तो वही लिखा गया है कि इनका कोमल शरीर जो है एक कठोर आवरण, इसे सेल कहा जाता है, सेल के अंदर बंद होता है। लगभग इसमें 85,000 स्पीसीज है। ये कहाँ रह सकते हैं? तो ये स्थल, मीठे जल या समुद्र में सभी जगह उपस्थित होते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? तो पहले वाले जितने सारे क्रिएचर्स थे, इसके पहले वो भी क्या थे? द्विपार्श्व सममित थे, बायलैटरल सिमेट्री को रखते थे, यानी कि एक निश्चित वर्टिकल प्लेन से इनके बॉडी को अगर डिवाइड किया जाता था तो 2 इक्वल हाल्फ्स में सारे ऑर्गन्स दिखाई देते थे। सिलोमेट थे, यानी कि बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट था। और क्या है? अंग तंत्र प्रेजेंट है। ऑर्गन सिस्टम इनमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब डेवलप होते हैं। बॉडी का में सेगमेंटेशन का अभाव होता है। इनका शरीर खंड के रूप में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, यानी कि पूरे शरीर का विकास 3 जर्म लेयर से होता है। इनके पूरे शरीर का विकास 3 जर्म लेयर से होता है। शरीर एक पतला झिल्ली के द्वारा ढका होता है, मतलब सेल के बाद भी एक प्रोटेक्टिव कवर प्रेजेंट रहता है, और उस कवर को क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। इस सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं? पतली मेम्ब्रेनस झिल्ली है, इसे मेंटल कहा जाता है, और इसी के ऊपर सेल प्रेजेंट रहता है। कुछ जंतुओं में कवच जो है शरीर के अंदर भी पाया जाता है, और ये कवच 1, 2 और 8 वॉल्व में प्रेजेंट होते हैं। ये कवच कितने होते हैं? 1, 2 या 8 वॉल्व में प्रेजेंट होते हैं। शरीर को 3 भागों में बांटा गया है। सिर है ना, तो ये आगे के हिस्से में उपस्थित रहता है। पैर है, ये निचले हिस्से में शरीर के वेंट्रल हिस्से में उपस्थित रहता है। अंतरांग पिंडक है, विसरल मास जिसे कहते हैं, ये शरीर के पृष्ठ भाग पर उपस्थित रहता है। उसके बाद देखें कि देह गुहा, बॉडी कैविटी जो होती है वो छोटी होती है। आहार नाल कंप्लीट रूप से होता है उपस्थित। माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो कंप्लीट हो गया ये। इसके अलावा आहार नाल इसका जो होता है वो यू के आकार का होता है। आहार नाल में पाचन ग्रंथि उपस्थित रहती है, पाचन को पूर्ण करने के लिए, डाइजेशन को पूर्ण करने के लिए। मुख में खाने के लिए, है ना, एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है जिसे रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है और पूर्ण रूप से विकसित होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उपस्थित है और पूर्ण रूप से विकसित है। ब्लड इनका कैसा हो सकता है? कुछ जीवों में नीला रक्त होता है, हरा, लाल और रंगहीन हो सकता है। तो यह कलर जो है रंग ब्लड का किसके वजह से है? तो एक पिगमेंट इसमें पाया जाता है, एक रंजक पाया जाता है जिसे हीमोसाइनिन कहा जाता है। इसी की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है नीला, हरा और लाल हो सकता है। श्वसन जो है, श्वसन के लिए अगर जीव जो है जलीय है, उस स्थिति में जल क्लोम, गिल्स पाए जाएंगे। अगर स्थलीय जीव है तो फुफ्फुस के द्वारा, लंग्स के द्वारा ये सांस लेंगे। हृदय शरीर के पृष्ठ भाग में उपस्थित होता है, और हृदय आवरण, है ना, पेरिकार्डियम उपस्थित होता है, उसी के अंदर यह बंद होता है। इनके नर्वस सिस्टम को देखें तो तंत्रिका तंत्र 3 जोड़ी गैंग्लिया को रखता है ना। गुच्छिका जिसे कहते हैं, गैंग्लिया को गुच्छिका कहते हैं। 3 जोड़ी गुच्छिका से इनके तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। इन गुच्छिकाओं का नाम क्रमशः इस प्रकार से है। पहला है प्रोमस्टिक्स सेरिब्रल गैंग्लिया कहा जाता है, दूसरा है पाद पीडल गैंग्लिया, तीसरा है आंतरांग विसरल गैंग्लिया या गुच्छिका। और ये तीनों गैंग्लिया आपस में एक दूसरे से कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं, है ना, संयोजिका के द्वारा ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब देखते हैं इसके सिर के अग्रभाग में संवेदी वेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सूचनाओं को संग्रहित करने में मदद करते हैं। इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। कुछ जीवों में ऐसा भी देखने को मिलता है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। नर और मादा दोनों एक ही जीव में प्रेजेंट होते हैं। वो और रिप्रोडक्शन, प्रजनन जो है वो लैंगिक होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इन जीवों में होता है, और लैंगिक प्रजनन के द्वारा जीवों का निर्माण संभव नहीं है।
कुछ जंतुओं में लार्वा निर्माण होता है, यानी कि विकास की परिवर्धन की अवस्था में लार्वा का निर्माण होता है। जंतुओं के लार्वा का नाम ट्रैकोफोर लार्वा या ग्लाइकोडियम लार्वा हो सकता है। कुछ जीव के नाम है समुदाय के, जैसे कि काइटिन है, पाइला है, सीपिया है, पेल, ऑयस्टर है, स्क्विड है, ऑक्टोपस है, यूनियो है। पाइला का यहाँ डायग्राम दिया गया है, कौन सा भाग क्या कहलाता है ना। उसका नाम है एपेक्स है, ये पेनिअल्टीमेट होल्ड है, वायरिक्स है, अपरकुलम है, आउटर लिप्स और इनर लिप्स है। ये सारा स्ट्रक्चर है ना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।